हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th आईसीएसई का एक्सरसाइज 2.2 लेके आई हूँ। 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने फाइंड किया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो नाउ जो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि है तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ही, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला। अभी तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कर रहे थे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे, देन फिर इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे। बट इसमें अब क्या है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो एब्रीवेटेड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, C.I। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, n क्या है यहाँ पे, कन्वर्जन पीरियड। n क्या है यहाँ पे बेटा, जो हमारे पास कन्वर्जन पीरियड होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर n। क्या है हमारे पास यहाँ पर ये n। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, वेयर a इज अमाउंट, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, a क्या हो जाएगा बेटा, अमाउंट हो गया। ठीक है, p क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, प्रिंसिपल, p इज प्रिंसिपल। ओके, एंड जो r है वो क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पर रेट, एंड n क्या है यहाँ पर, जितना भी हमें जितने ईयर्स के लिए जितने मंथ्स के लिए जो टाइम होता है हमारे पास वो क्या है हमारे पास n। नाउ अगर हमसे डायरेक्ट अमाउंट ना पूछ के हमसे क्या पूछा गया है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी मैं बता दूंगी किस तरीके से आया है। ठीक है, तो एक बार जो रिमार्क है उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो रिमार्क में क्या लिखा है बच्चे, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एनी अदर फिक्स पीरियड लाइक 6 months, then the principal keeps on changing every term of the fixed period like 6 months। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें 6 months के लिए दे रखा है हमने मनी, ठीक है, तो क्या होगा, हर 6 months बाद क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा आपका, चेंज होता रहेगा। नाउ the time from one specified interest period to the next period is called a conversion period। क्या बोलते हैं बच्चे उसे, एक पीरियड से दूसरे पीरियड को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन पीरियड, जो हमारा टाइम चेंज होता रहता है। इफ दिस स्पेसिफाइड पीरियड इज 1 year, अगर ये स्पेसिफाइड पीरियड कितना है बच्चे, 1 year है, कितना है, 1 year है। ठीक है, सो दैट इज द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो हम जो इंटरेस्ट लेंगे वो कैसे लेंगे, एनुअली लेंगे। देन देयर इज वन कन्वर्जन पीरियड इन अ ईयर, यानी कि अगर 1 year है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, नाउ अगर इसी तरीके से बात करें, अगर हमें 6 months के लिए दिया जाएगा तो 6 months में 1 year में कितने मंथ्स, 6 months होंगे 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और जो रेट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, रेट हो जाएगा आपका हाफ। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा आपका हाफ। इसी तरीके से अगर क्वार्टरली की बात की जाए कि हमें अगर क्वार्टरली दे रखा है तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, ओके, सो क्वार्टरली में अगर हम बात करें तो 3 मंथ्स के बन जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे पीरियड, कितने हो जाएंगे 3 मंथ्स के, 4। तो इट मीन जो एन की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। और जो रेट हो जाएगा, तो अगर हमें क्वार्टरली की बात करूं तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, 1 year के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। और जो टाइम रेट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, R/4%। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो एक बार हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं अपना अमाउंट का। फिर से लिख देती हूँ मैं एक बार अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, माइनस प्रिंसिपल। नाउ अब यहाँ से अगर मैं p कॉमन ले लूं बच्चे, तो जब यहाँ पे p कॉमन लेंगे आएगा 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया बच्चे हमारे पास, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी हमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है तो हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा एक बार ये भी देख लो, क्या है बच्चे, सेकंड पॉइंट क्या है, when the rates of the interest for the successive fixed periods
R1%, R2%, R3%। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कभी आपको कोई फिक्स पीरियड दे रखा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना कि हर साल क्या हो रही है, जो आपकी रेट है वो चेंज हो रही है। सपोज यहाँ पर पहले 5% थी, फिर यहाँ पर कितनी हो गई, 10% हो गई, फिर 15% हो गई। मतलब इस तरीके से हर साल क्या हो रही है, जो रेट है ना वो क्या होता है बच्चा, चेंज होता जाता है। तो जब रेट चेंज होती जाती है तो हमारे पास अमाउंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R1/100, फिर 1+R2/100, देन 1+R3/100। ऐसे हमारा आगे जितने भी होंगे, आगे रेट होंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर फोर्थ रेट होती तो 1+R4/100। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, simple interest and compound interest are equal for the first conversion period on the same sum and the same rate। ठीक है, compound interest of second conversion period is more than the compound interest of first conversion period। तो ये तो obvious सी बात है ना, जो second conversion period है वो ज्यादा होगा, जो compound interest होगा वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड कन्वर्जन पीरियड माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। ओके, ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि SI1 निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट था फॉर सेकंड कन्वर्जन पीरियड में से कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर nth कन्वर्जन पीरियड। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे सेकंड कन्वर्जन पीरियड का, थर्ड कन्वर्जन पीरियड का, किसी भी का, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट आफ्टर n कन्वर्जन पीरियड माइनस n-1, मतलब एक साल जो कम हो जाएगा ना उससे, सपोज हमें 3 का निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, 3-1 कर देंगे यहाँ पर n की जगह पे। ठीक है, नाउ ये तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे हम यही चीजें करते हुए आए हैं बेटा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में लिख दिया है, देखो सेम। आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन, यहाँ पे 6 पॉइंट में, व्हेन द टोटल टाइम इज नॉट अ कंप्लीट नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। कभी कभी आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाता है टाइम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक सिंपल देखो, जैसे हमें बोला गया है 2 years 5 months, तो क्या होगा अमाउंट का फॉर्मूला इसके लिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+R/100। ठीक है, तो बच्चा जहाँ पे ईयर है तो ईयर कहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पर हमने लिख दिया ईयर, एंड जहां पर आपके पास क्या है, मंथ है, तो मंथ कितना है, 5 मंथ्स है, तो मंथ्स को पहले ईयर में चेंज करेंगे, 5/12 रेट अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें क्या गिवन होगा बच्चे, जब हमें फ्रैक्शन में दे रखा होगा कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें, हमें इसमें अमाउंट फाइंड करनी है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं, देखो प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है बच्चे, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ पूरा, बाकी आगे जाके हम पी ही यूज करेंगे सिर्फ। तो प्रिंसिपल क्या है बच्चे हमारे पास, 5000 रुपीज। ठीक है, एन की जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर, 2 years है, एंड रेट जो है वो कितना है यहाँ पर 6% पर एनम। ठीक है, एंड ईयरली आपको पे करना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अमाउंट क्या आता है हमारे पास, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल 1+R/100 टू द पावर n, यही होता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास क्या, 5000, देन 1+6/100। नाउ n जो है हमारे पास कन्वर्जन पीरियड है वो कितना दे रखा आपको, 2 years, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी, यहाँ पे कितना वैल्यू पुट करी, 2। नाउ 5000 है ये हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, देखो ये आएगा 2 3 जा 6, देन 2 5 जा 10 0, तो ये हो गया आपके पास 50 प्लस 3/50 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे आगे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5000, देन ये हो जाएगा आपके पास 53/50 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखो दोबारा से 5000 इंटू 53 ये कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, देन 5 से 5 1 जा 5 0, फिर 5 से 5 2 जा 10, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 2 इंटू 53
इंटू 53। सो अब इसको एक बार साइड में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 53 इंटू 53। एक बार यहाँ पे कर लेते हैं साइड में मल्टीप्लीकेशन, इसका क्या आएगा देखो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से करा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, ये हो गया 9 10, 1 कैरी 8, 2809। अब 2809 को पहले 2 से कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2001, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सो हमारे पास जो अमाउंट आ गया वो क्या आ गया, 5618। ओके, सो नाउ हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है इसमें, इसके बाद हमसे इसमें क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही था ना। सो अगर मैं बात करूं हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट हमारे पास कितना है, 5618, एंड प्रिंसिपल की बात करें तो वो कितना है, 5000। ठीक है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 618। सो जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया बेटा, 618, और जो अमाउंट है वो कितना आ गया हमारे पास, 5618। क्लियर, होप सो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 4 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेकन ईयरली। तो आपको ईयरली ही फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो प्रिंसिपल फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 8000 है। ठीक है, जो एन है वो दे रखा हमें 4 years, एंड जो रेट है वो कितनी गिवन है हमें पास, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 8000, देन 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, तो 10 अपॉन 100 टू द पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो यहाँ रख दिया हमने 4। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, 8000, नाउ जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, 10 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 4, ये हो गया। देन 8000 यहाँ पे आ गया 11 अपॉन 10 की पावर 4। सो इसको अगर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 11 अपॉन की पावर 4, तो ये आ गया आपके पास कितना, 8000 एंड 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 1 10 10 एंड 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331, तो ये आ गया 1331 इंटू 11 अपॉन 10। ठीक है, तो एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। देखो 331, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, फिर अगेन 1 से 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कितना बेटा, 14641। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले 8 से कर लेते हैं यहीं पर ही, तो आ जाएगा आपके पास 8 1 जा 8, 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51, 4 32 32 36 37 एंड 8 1 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या बेटा, ये आ गया। नाउ अब क्या है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पास कितना, 11,712.8। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास क्या, अमाउंट। क्या आ गया ये हमारे पास बेटा, अमाउंट आ गया। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना था इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना था हमने यहाँ पर अब, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 11,712.8 माइनस प्रिंसिपल इज 8000। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, देखो 0 से 0, देन 0, देन 11 माइनस 8 कितना आएगा, 9 10 11 3, तो आ गया आपके पास 3000.8। ये क्या आ गया बच्चे हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकल के आ गया हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही आपने फाइंड करना था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो बेटा एक बार। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 5,000 at 10% per annum for 1.5 years, compound interest tracking semi annually। ओके बेटा, अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, आपको सेमी एनुअली निकालना है, ठीक है। सो अगर आपको सेमी एनुअली निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। सिंस अब पहले देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हमने कितने परसेंट पे दे रखा है। ओके, सिंस हमें दिख रहा है कि सिंस 5,000 rupees invested for 1.5 years, कितने परसेंट पे, एट 10%, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, फॉर सेमी एनुअली के लिए क्या बोला था मैंने, अगर क्या होता है सेमी एनुअली हो जाए तो क्या होगा बेटा, सेमी एनुअली के लिए आपके पास जो रेट होता है, रेट क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा बेटा 2, तो यहाँ पे 10/2 यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 5%। अब हम बात करते हैं अपने कन्वर्जन पीरियड की, ठीक है। सो हम बात करते हैं अपने कन्वर्जन पीरियड, यानी कितना है हमारे पास कन्वर्जन जो पीरियड है वो क्या है हमारे पास, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली बोल सकते हैं इसको हम, तो सेमी एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअली बोला गया आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, अभी देखो यहाँ पे कितना है 1.5 ईयर्स, तो यानी कि अगर मैं बात करूं 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ्स होते हैं, 1 और 2, है ना, 2 6 मंथ्स होते हैं इसमें, अगर मैं बात करूं, ठीक है। एंड हाफ में कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 6 मंथ हो जाएगा। तो टोटल जो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, कितनी हो जाएगी बेटा 3, ठीक है। क्योंकि कितने आगे, कितने 6 मंथ्स आगे, 3 6 मंथ्स आगे ना, सेमी एनुअली बोला गया है ना। तो सेमी एनुअली में देखो 1 ईयर में कितने 6 मंथ्स होंगे 2, और हाफ ईयरली हाफ में कितने होंगे, एक ही 6 मंथ्स आएगा ना, तो कितने 6 मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पर 3 6 मंथ्स हो जाएंगे। नाउ अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, यही था। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास कितनी है 5,000। देन आर रेट कितना है हमारे पास, यहाँ पे रेट है हमारे पास कितना 5 अपॉन 100 टू द पावर n। अब n हमने कितना बोला है यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो ये हो गया आपके पास कितना 5,000, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 3, है ना। सो अगर एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 5,000, देन ये हो गया 21 अपॉन 20, देन 21 अपॉन 20, अगेन 21 अपॉन 20, यही हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा देखो 441 इंटू 21 इंटू 5 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, 441 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो इसको एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, 105 आया ना आपके पास, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। देन 5 4 20, देन 22, ये हो गया। देन 0 से करा, 0 1 जा 0, 0 4 जा 0, देन 0 4 जा 0, देन अगेन किससे कर दिया हमने, एक बार यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब किससे करना है, 1 से, तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, देन 3 6, 4 6 3 0 5, तो क्या आ गया बेटा आपके पास 4 6 3 0 5, ठीक है। क्या आ गया 4 6 3 0 5, तो 4 6 3 0 5 डिवाइडेड बाय 8, 8 से इसको डिवाइड करते हैं, एक बार यहाँ पे सारा रफ कर लेते हैं, देखो क्या है 4 6 3 0 5 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आएगा सबसे पहले 8 5 जा 40, देन यहाँ बचा कितना 6, 63 हो गया, देन 7 56, देन 4 5 6 7, ये कितना बच गया 70, देन 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना आ गया 64, ये आ गया आपके पास 6, देन ये हो गया आपके पास कितना 65, देन
8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, देन 1 यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा दिया हमने एक 0, देन 8 1 जा 8, देन यहाँ बचा 2 0, देन 8 2 जा 16, देन यहाँ बचा 4, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0, देन 8 5 जा 40। सो हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5788.125। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ओके, सो आंसर जो आया वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसका निकल के 5788.125। ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया ये हमारे पास। ठीक है, नाउ अब हमसे क्या पूछा गया है बच्चे इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे क्या पूछा गया है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल है, हम निकाल देंगे। क्या करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग फाइंड कर लेना, 788.125 समथिंग। ठीक है, यही आएगा ना, हाँ जी यही आएगा आपका। ठीक है, होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ एक बार अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर है, देखो, फाइंड द अमाउंट। एक बार आप खुद से रीड कर सकते हैं तो करिए, देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला गया है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 compounded quarterly for 9 months at the rate of 4% per annum. ओके, सो आप देखिए प्रिंसिपल जो आपको गिवन है, इसमें जो प्रिंसिपल आपको गिवन है वो है आपके पास यहाँ पर 10,000। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब आपसे क्या बोला गया है बच्चे, क्वार्टरली बोला गया है। तो अब मुझे एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं कि 12 मंथ, 1 ईयर में कितने मंथ्स है हमारे पास, 1 ईयर में 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स में अगर मैं क्वार्टरली की बात करती हूँ, क्वार्टरली यानी कि हमें 3 मंथ्स की बात करनी है। तो अगर मैं बात करूँ 12 मंथ्स में, 3 मंथ्स के कितने बन जाएंगे, 1 2 3 3 एंड 4। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है हमारे पास, 4। कितनी आ जाती है, 4। लेकिन अब हमसे बोला गया है कि 9 मंथ्स में हमें क्वार्टरली करना है। तो 9 मंथ्स में क्वार्टरली यानी कि 3 बन गया, फिर दूसरा कन्वर्जन पीरियड नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद, फिर तीसरा कन्वर्जन पीरियड। तो कितने आ गए यहाँ पे एन की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास कितनी, 3। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। और जो रेट आ जाएगा, अब हमने बात करी थी रेट, तो रेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेट क्या होता है आपके पास, रेट था यहाँ पर 4%। तो यहाँ पे r/4 होता है, तो 4/4 यानी कि 1%। तो रेट कितना आ गया बेटा, 1%। नाउ सेम अब हम अमाउंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो अमाउंट क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 दी पावर n। सो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10,000। ठीक है, रेट हमारे पास कितना आया, 1/100, और यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर आप 10 1 2 3। ठीक है, सही है। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 101/100 एंड फिर 101/100 एंड 101/100। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। नाउ अब हमारे पास क्या आया बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर आया है 101 इंटू 101 इंटू 101। ठीक है, अपॉन 10 अपॉन 100 अपॉन 100। सो आप एक काम कर सकते हैं, देखो पता है 10201 किसका होता है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। देखो 101 और 101, देन 1 1 1 1 0 0 1 1 1, देन 0 से करा, 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर कर दिया हमने 1 1 1 1 0 0 1 1 1। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 10201। तो जब हमने करा तो क्या आया, 10201 इंटू 101/100। फिर एक बार दोबारा से कर लेते हैं हम इसको, देखिए 10201 एंड 101, इसको करा 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1, देन अगेन करा 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 एंड 0 1 0, देन 1 0 2 0 1, वही आ जाएगा वापस। तो ये आ गया आपके पास 1, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चे, 1 0 3 0 2 0 1। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया आपके पास ये।
3। ठीक है, आ गया 10303031। तो क्या आ गया बच्चे हमारे पास, ये आ गया 10303031, यही आ गया निकल के। ठीक है, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर 100 था ना यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय 100 जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 103003.01, यही आ गया। ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया हमारे पास इसका। नाउ अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है बेटा, अमाउंट तो निकल के आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला था क्या था हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 103003.01 माइनस 10,000। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा देखो 3, ये आ गया 0.01, देन क्या आ जाएगा बेटा 303, ये आ गया हमारे पास क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये अलग है यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास क्या बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया, इसको रफ कर दूं साइड में। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। यहाँ पर ये हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, कोई नहीं, आपने नोट तो कर लिया होगा ना। ठीक है, चलिए, ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, क्लियर, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, चलिए ये जो क्वेश्चन है एक बार आप इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में है आपके पास, होमवर्क में है। क्या बोला गया है आपको, क्या करना है इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या करना है बच्चे इसमें, आपने आपने इसमें फाइंड डिफरेंस बताना है किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, ऑन अ सम ऑफ ₹4,800 फॉर 2 years एट 5% पर एनम पेबल ईयरली। ठीक है, ईयरली बताना है आपने इसमें। तो सिंपल क्या करना है, पहले सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे फॉर 2 years। ठीक है, क्या फाइंड करना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर 2 years के लिए। देन उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो भी सेम आएगा हमारे पास किस लिए, 2 years के लिए। तो देन फिर जो भी आंसर आएगा उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए तो कोई नहीं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें इसको, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।